हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर एक बहुत ट्रेंडिंग करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है डीआरडीओ मिशन 2026। जितने भी अभी तक के जुलाई में डीआरडीओ के मिशन हुए हैं 2026 में, पूरी अपडेटेड लिस्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन मैं आज पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहना। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जून 2026 में किस संगठन ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और नौसैनिक मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल के उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किए हैं? संगठन का नाम पूछ रखा है, तो डीआरडीओ ने। ठीक है, अब देखते हैं NASMMR क्या है ये। यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिखी है, द नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज। ठीक, तो को डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित करा है, ताकि इसका इस्तेमाल फ्रिगेट वाहन और विध्वंसक जैसे छोटे से मध्य आकार के युद्ध पोतों के खिलाफ किया जा सके। इसकी परिचालन क्षमता 350 किलोमीटर है। क्वेश्चन आपसे देखिए क्या क्या पूछ सकते हैं। या तो आपसे पूछेंगे किस संगठन ने इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, या आपसे पूछ सकता है कौन से फोर्स के लिए किया गया है, या आपसे इसकी रेंज पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं इसका परिचालन कितने किलोमीटर तक है। तो हर एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है एक्सप्लेनेशन में, हर एक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अप्रैल 2026 में उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पे नौसैनिक कम दूरी वाली एंटी शिप मिसाइल का पहला साल्वो लॉन्च, एक साथ कई मिसाइलें दागना, किन संगठनों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? एक तो डीआरडीओ ने एंड इंडियन नेवी, जो प्रीवियस का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी है। यह भारत में बनी पहली एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल। मैंने आपको बताया अगर पहला कुछ हो रहा है इंडिया में तो अपने में ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया का फर्स्ट एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है, तो अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिसे डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित करा है, और इसका परिचालन क्षमता 55 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, जून 2026 में उड़ीसा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की गई जमीन से हमला करने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल की रेंज क्या है? तो इसे LRLACM, ये भी हमको इसका फुल फॉर्म पता चल गया, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। यहाँ पर रेंज पूछ रखी कितनी है, 1500 किलोमीटर रेंज है इसकी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 जून 2026 को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने, मतलब एक तो संगठन का नाम है डीआरडीओ, दूसरा फोर्स का नाम है भारतीय वायुसेना, ने किस स्वदेशी हवा से जमीन पे मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान प्रशिक्षण किया है? तो यहाँ पर पूछ रखा है, नाम पूछ रखा है यहाँ पर, रुद्र M2 ने। ठीक, उड़ीसा के तट पे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 300 से 350 किलोमीटर। तो ऑपरेशनल रेंज भी जरूर पूछी जा सकती है, तो आप इसको भी मिस मत करना। इसीलिए मैं कहती हूँ एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, आगे स्किप करके वीडियो कोई नहीं देखेगा, एक्सप्लेनेशन देखना, क्योंकि बहुत सारे आपके डाउट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया इस चैनल का, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। ठीक है, ताकि आप लोग को इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके, PDF मिल सके, इसीलिए मैंने वो चैनल बनाया है। नेक्स्ट है, जून 2026 में लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान को हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया गया? यहाँ पर पूछ रखा है लड़ाकू विमान का नाम, सुखोई Su-30 MKI। तो ये भारतीय वायुसेना ने 40 सुखोई Su-MKI लड़ाकू विमानों को हवा से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया है। क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक,
फिर है किस संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 के सफल रिलीज प्रशिक्षण किए डीआरडीओ के साथ। ठीक है, किस संगठन ने? डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने गोवा तट के पास P-8I विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 की सफल प्रशिक्षण किया। इसे विशेष रूप से 150 किलोग्राम तक का भार पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। पूछ सकते हैं कितना भार ये डिजाइन किया गया है, कितना भारी उठा सकती है करके ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर भारत के पहले ऐसे ड्रोन का नाम क्या है जो उन्नत सोनार तकनीक का उपयोग करके हवा और पानी दोनों में से काम करने में सक्षम है? उसका नाम है अवतार। ठीक है, अवतार किससे स्टैंड करता है? एम्फीबियस व्हीकल फॉर ऑटोनोमस टैक्टिल एरियल एंड एक्वेटिक रिकॉग्निजेंस। ठीक, फिर किस संगठन ने मार्च 2026 में तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लोटिंग रेडार बॉय सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने संगठन का नाम पूछ रखा था। ठीक, तो यह समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर तक हवा की गति को मापता है। नेक्स्ट है किस संगठन ने मार्च 2026 में उड़ीसा के तट पे स्वदेशी, ध्यान से सुनना, VS शॉर्ट बोल देंगे, VSHORADS, जिसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल प्रणाली के 3 सफल उड़ान प्रशिक्षण किए। इससे यह भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। तो किस संगठन ने किया? अगेन डीआरडीओ ने। ठीक है, टाइप क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया डीआरडीओ के द्वारा। ऑपरेशनल रेंज है 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक की। नेक्स्ट है मई 2026 में किस राज्य में अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया था? आंध्र प्रदेश में। ठीक, और इसका टाइप क्या था? टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ऑपरेशनल रेंज क्या है? 700 से 1200 किलोमीटर। डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन या तो आपसे पूछा जाएगा किस स्टेट में हुआ है, इसका टाइप क्या है, या फिर आपसे मिसाइल का नाम पूछा जाएगा अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर आपसे ऑपरेशनल रेंज पूछी जाएगी, या आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा डेवलप किया गया है। यही सारे डाउट्स हैं और यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इन्हीं में से मिस कर देते हैं। बस आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके आगे आप नहीं पढ़ते, इसलिए मैं बोलती हूँ एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिस मत करना। ठीक, फिर भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने फरवरी 2026 में स्ट्रेला 10 VSHORADS का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन। तो कहाँ किया गया था इसका सफल प्रशिक्षण? जैसलमेर में। ठीक, इसकी मार क्षमता लगभग 6 से 10 किलोमीटर है। इसे कम ऊंचाई पर उड़ाने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को निशान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर भारत की रणनीति परिचालन तत्परता को सत्यापित करने के लिए 6 फरवरी 2026 को अग्नि 3 मध्यम दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किस राज्य से किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश से किया गया था। ठीक है, अग्नि 3 मिसाइल टाइप है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। मैन्युफैक्चर किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। ऑपरेशन रेंज है 3500 किलोमीटर और ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, नेक्स्ट है 16 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित छठे भारत फ्रांस रक्षा वार्ता के बाद जल्द ही भारत में हैमर का निर्माण शुरू हो गया। हैमर किस प्रकार का उपकरण है? तो हैमर है एयर टू सरफेस प्रिसीजन गाइडेड वेपन। ठीक, हैमर की अगर हम फुल फॉर्म देखें, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। टाइप मैंने बता दिया, एयर टू सरफेस प्रिसीजन गाइडेड वेपन। डेवलप किया गया सैफरन इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस के द्वारा। मैन्युफैक्चर हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड सैफरन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के द्वारा, जो कि फ्रांस में। अपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तो इंडिया में है। ठीक है, ऑपरेशनल रेंज है ओवर 70 किलोमीटर। हैमर इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद द इंडियन एयरफोर्स रफाल जेट
एंड वॉज यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। पूछा जा सकता है कौन से ऑपरेशन में इसका यूज हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की ड्रोन युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने मई 2026 में स्वदेशी ULPGM V3 सटीक लक्ष्य भेदी मिसाइल के अंतिम विकास प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अब पहले मैं आपको ULPGM का ही बताती हूँ, ये है क्या। अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइड मिसाइल, मानव रहित हवाई वाहन द्वारा सटीक लक्ष्य भेदी मिसाइल इसका नाम है। ठीक, अब ये पूछ रखा है कि भारत की ड्रोन युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने पूछ रखा है कि किस संगठन ने इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, तो अगेन DRDO ने। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के पेचौरा मिसाइल प्रणाली, जिसे 1970 के दशक में शामिल किया गया था, का सफलतापूर्वक पूर्णतः डिजिटीकरण कर दिया गया। पेचौरा क्या है? तो ये पेचौरा क्या है? ये सतह से वायु पे मार करने वाली एक मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन बेंगलुरु स्थित निजी रक्षा फर्म अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया था। फिर है 3 फरवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO बोलते हैं, ने किस राज्य में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है? तो उड़ीसा में। ठीक, SFDR जिसको बोलते हैं सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से वायु से वायु मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। फिर 11 जनवरी 2026 को DRDO द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान प्रशिक्षण भारत के किस राज्य में किया गया था? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अगर हम इसका टाइप देखें, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO के द्वारा डेवलप हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। ऑपरेशनल रेंज है 4 किलोमीटर। ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस संगठन ने 2 प्रलय मिसाइलों का सफल प्रशिक्षण किया, जिससे उनकी सटीकता और भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की तत्परता की पुष्टि हुई? ठीक, तो DRDO। ठीक है, किस संगठन द्वारा? DRDO के द्वारा। अगर हम प्रलय मिसाइल का देखें, टाइप है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल, DRDO के द्वारा डेवलप हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है भारत डायनेमिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। 150 से 500 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज है। ये एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर है, DRDO ने 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में पहली बार हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल सिस्टम LRASHM का प्रदर्शन किया। तो LRASHM मुख्य रूप से किस लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है? तो जहाज रोधी तटीय रक्षा को। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। ग्लाइड हाइपरसोनिक मिसाइल इसका टाइप है, डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, इंडियन नेवी के लिए मैन्युफैक्चर किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। ऑपरेशनल रेंज है 1500 किलोमीटर। ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने जनवरी 2026 में दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाथ से संचालित होने वाली समुद्री जल विलवीकरण प्रणाली नामक जल शोधन प्रणाली विकसित की है? सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम यूज किया है ये, तो किस संगठन ने किया है? DRDO ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO और भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2026 को जैगवार लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करके तारा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान प्रशिक्षण कहां सफलतापूर्वक किया है? उड़ीसा कोस्ट पे। अब देखते हैं तारा क्या है। टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑग्यूमेंटेशन, सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन। यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो अनिर्देशित वारहेड को सटीक निर्देशित हथियारों में बदल देती है। तारा को हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र ने डिजाइन
और विकसित किया है? पूछ सकते हैं किसने इसको विकसित किया है। ठीक, निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में अपना डैश स्थापना दिवस मनाया। कौन से नंबर का? 68 नंबर का स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाया डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी को पहला मेड इन इंडिया C295 परिवहन विमान बनाना है जिसे सितंबर 2026 में भारतीय वायुसेना को सौंप जाना है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक, किस कंपनी को पूछ रखा है, कंपनी का नाम। एयरबेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने गुजरात के वडोदरा में TASL, जिसको बोलते हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कैंपस में C295 परिवहन विमान बनाने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नौसेना शौर्य वाटिका नौसैनिक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? लखनऊ में किया गया था। इसे 19 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें INS गोमती की कलाकृतियों और हथियार प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया है, जिसे 29 मई 2022 को सेवा से हटा दिया गया था। तो यहाँ पर आप डिजाइन देख सकते हैं, ऐसा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम सूर्यास्त्र को कहां से हरी झंडी दिखाई थी? तो शिरडी से दिखाई थी। इसे महाराष्ट्र के शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। पूछ सकते हैं किस किसने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 9 मई 2026 को हैदराबाद में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए सक्रिय रूप से कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर को व्यापक और दीर्घकालिक सफल प्रशिक्षण किया है? डीआरडीओ ने। ठीक है, पूछ रखा है किस संगठन ने। फिर किस संगठन ने 25 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, जिसको VRDE बोलते हैं, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में एडवांस एयरमोड प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? तो संगठन का नाम पूछ रखा अगेन डीआरडीओ ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्राम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना ने R-73 मिसाइल के स्थान पे MiG-29 लड़ाकू विमानों पे तैनात किया है? तो ये एयर टू एयर मिसाइल, इसका टाइप पूछ रखा है कि किस टाइप की मिसाइल है। और अगर हम एसराम की फुल फॉर्म देखें, एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के रूप में किस पनडुब्बी को शामिल किया गया था? INS अरिहंत को। ठीक है, तो अगर हम देखें, यह अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक है। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल परियोजना के तहत विकसित किया गया था। INS अरिहंत भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल INS अरिहंत है। ठीक, नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में सिक्किम में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा शुरू किए गए पहले सीमावर्ती ग्राम सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? सिक्किम सुंदरी। ठीक, तो इसका देखते हैं, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने अप्रैल 2026 में सिक्किम सुंदरी 88.4 FM लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दूरस्थ उच्च ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार अंतराल को कम करना है, जिसके तहत स्थानीय समाचार, मौसम संबंधी अपडेट और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू की गई भारत की पहली हेलीकॉप्टर आधारित मानव रहित हवाई प्रणाली परियोजना का नाम क्या है? वायुबान। ठीक, तो यहाँ तक के डीआरडीओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।